नमस्कार बच्चों। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र भी बनाना है, तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मृदा परिच्छेदिका क्या है। मृदा परिच्छेदिका मृदा की एक लंबवत काट होती है, जिससे हम मिट्टी की एक लंबवत काट होती है जिससे कि हम मृदा में पाई जाने वाली परतों का आसानी से अध्ययन करते हैं कि किस भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसका अध्ययन हम मृदा परिच्छेदिका से कर सकते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका का आप ये चित्र देख रहे हैं, इससे हमें ज्ञात होता है कि मृदा में मूलतः 4 परतें होती हैं। मृदा अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में मृदा अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे हमने पहले पढ़ा, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी है। ये सब मिट्टियों के प्रकार अलग हैं, इनकी विशेषताएं अलग होती हैं, इनके रंग अलग होते हैं। पर जब ये एक कटाव के द्वारा ही इनका मूल पता चलता है कि किस प्रकार से ये ऊपरी मृदा जो हमें दिख रही है उसका किस प्रकार से उसका उद्भव हुआ, ये मृदा परिच्छेदिका से ज्ञात होता है। तो मृदा परिच्छेदिका में हम देखेंगे यहाँ 4 भाग हैं। हम नीचे से शुरुआत करते हैं और मैं आपको जिस साइड के बता रही हूँ, मैं आधारी शैल, अधः स्तर, उपमृदा और ऊपरी मृदा, आपको इन्हीं का नामांकन करना है। नामांकित जब आप करेंगे तो आपको यही चारों लिखना है। सबसे पहले हम निचले स्तर से शुरू करेंगे। आधारी शैल, शैल मतलब चट्टान। वे चट्टानें जो अपने मूल रूप में पाई जाती हैं, सबसे निचले स्तर में मृदा परिच्छेदिका में चट्टानें अपने मूल रूप में पाई जाती हैं। अब वे चाहे आग्नेय चट्टानें हों, चाहे कायांतरित चट्टानें हों, चाहे वे लैटेराइट चट्टानें हों, ये अपने मूल रूप में पाई जाती हैं। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो यही चट्टानें, इनका क्षय होने लगता है। तो क्षय होने के बाद ये स्तर कहलाता है अधः स्तर मृदा का। इसमें क्षय किए हुए, अपक्षित हुए शैल पदार्थ पाए जाते हैं। चट्टानों में जो पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थ, वो इधर पाए जाते हैं। इनका चट्टानों में टूट फूट हो जाती है। आप देख रहे हैं निचले स्तर से ऊपर आने पर चट्टानों में आप चित्र के द्वारा ही समझेंगे कि कैसे चट्टानों में यहाँ एकदम घना सघन विन्यास है और ऊपर आकर ये हल्का सा विरल हो गया है। फिर इसके ऊपर आते हैं हम, ये है उपमृदा। इस चट्टानों में, क्योंकि हम भौम जल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो पानी जो भूमि के अंदर जो पानी रहता है, उस पानी के कारण और अपक्षय के कारण जब यही चट्टानें ये बालू में परिवर्तित हो जाती हैं या गाद में परिवर्तित हो जाती हैं या चिकनी मिट्टी में परिवर्तित हो जाती हैं, तो ये उपमृदा कहलाती हैं। अब सबसे ऊपरी परत, ऊपरी मृदा जिसे हम बोलते हैं, जो ऊपरी परत है उसको ही हम छू सकते हैं, मैंने बताया था आपको। और इसी परत में विभिन्न पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, वन इसी परत में होते हैं और इनकी जड़ें भी इसी परत में पाई जाती हैं। हाँ, बहुत अधिक जो विशाल वन है, विशाल जो वृक्ष हैं, कई वृक्ष, उनकी जड़ें आप देखेंगे, कुछ की जड़ें जो है उपमृदा के स्तर पर भी आ जाती हैं, परंतु अधिकांश जो जड़ें भी हैं और वन है वो ऊपरी परत पर ही रहते हैं, ऊपरी मृदा में ही रहते हैं। इसी में ह्यूमस पाया जाता है, जो कि जीवाश्म है सड़े गले पेड़ पौधे का। तो ये आपको मृदा परिच्छेदिका का चित्र है, जो आपको स्वच्छ तरीके से बनाना है। और इसको बनाने के लिए आपको पेंसिल का उपयोग करना है, इसको नामांकित करना है। धन्यवाद।